नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसे कि आप लोग थंबनेल दिख रहे हैं, व्यापम वर्ग 3 की जो टीचर की भर्ती हुई थी उसके संबंध में लेटेस्ट न्यूज़ है। और वो न्यूज़ क्या है उसके बारे में जानकारी ले लेंगे पहले, और आप लोग को क्या करना चाहिए। और कई लोगों के मन में ये धारणा है कि क्या भर्ती रद्द हो सकती है, या फिर एग्ज़ाम फिर से होगा सभी का, या फिर पर्टिकुलर जिस सेंटर में पेपर लीक हुआ है उस सेंटर का एग्ज़ाम होना चाहिए जो भी डेट को हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि जो एक पर्टिकुलर कॉलेज है वहाँ से पेपर लीक होने की संभावना थी, और वैसे तो जांच समिति जो बनी थी उसमें क्लीन चिट दे दी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आदमी अपने ही लोगों को गलत नहीं मानेगा, है ना। और ना ही ऐसा कोई बोलेगा कि यहाँ से ऐसा ऐसा हुआ है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसके संबंध में देख लेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं कि दैनिक भास्कर में आज की न्यूज़ आई है कि इसके बारे में ये कहा जा रहा है, और इसके बारे में देख लेते हैं आगे क्या है कि पीईबी ने क्या कहा है, उसकी वेबसाइट भी देख लेंगे अपन, ठीक है। तो पहले न्यूज़पेपर क्या कह रहा है और इसके न्यूज़पेपर के संबंध में क्या क्या बातें हो सकती है वो भी बात करेंगे। कि ये एमपी में कैंसिल हो सकती है शिक्षक पात्रता परीक्षा, पीईबी ने रोका रिजल्ट और 10 लाख बेरोजगारों का भविष्य दांव पर है। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और काफ़ी लोगों के नंबर बहुत अच्छे थे। तो खासकर जिन लोगों ने मेहनत करके नंबर कम से कम 100 के ऊपर लेके आए हैं, उन लोगों के साथ जो किया जा रहा है वो तो बहुत अन्याय की बात है। किसी भी तरह से एग्ज़ाम तो रद्द होना ही नहीं चाहिए। इसके बारे में पहली बात तो ये पॉइंट रखना चाहिए आप लोग को। जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी बात। कि भाई देखिए, आप लोग जब तक दबाव नहीं बनाएंगे आयोग के ऊपर तब तक कुछ होगा नहीं, ठीक है। आपको हर तरीके से दबाव बनाना चाहिए। ट्वीट कीजिए मुख्यमंत्री को, या फिर पीईबी को कीजिए, पीईबी के जो अधिकारी है उनसे बात कीजिए फ़ोन लगा करके, या भी जो हेल्पलाइन नंबर है उनसे बात कीजिए, ईमेल कीजिए उनके ऊपर। जब तक प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर आप अपने जिस भी ज़िले में रहते हैं विधायक सांसद से मिलिए, उन्हें ज्ञापन दीजिए, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दीजिए, प्रेशर क्रिएट कीजिए। जैसे कि 2019 के एमपीपीएससी वाले कैंडिडेट प्रेशर बना रहे हैं, वो अपने एफर्ट जो भी कर रहे हैं वो लोग उनकी तरफ से वो ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग को भी प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप लोग प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे तो कोई भी तरीके से चीज़ें नहीं होगी। ये पेपर कब से लीक हुआ और फिर कब इसकी भर्ती हुई, कब रिजल्ट आया, उसके बाद क्या प्रोसेस चल रही है, इस चीज़ को काफ़ी महीने हो चुके हैं। तो इसी तरीके से वर्ष 2023 आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसके बारे में ये बोल रहा है कि एग्जाम के पर्चे का स्क्रीनशॉट सिंधिया समर्थक कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज सागर में बनाए गए सेंटर से लिखा हुआ था, आपको पता होगा। और मेपाइटी ने जो जांच समिति बनी थी उसने बोल दिया कि भाई जांच कर बता दिया कि वायरल स्क्रीनशॉट सही है, ठीक है। मेपाइटी ने ये बोल दिया था। उसने डिजिटल प्रारंभिक रिपोर्ट में लीक करने का तरीका भी बताया, और ये फैसला लेना है कि रद्द करे या उसका लेवल क्या होगा, तो उसका तरीका क्या होगा, ये पीवी ही डिसाइड करने वाला है। तो आप लोग को क्या करना चाहिए कि आप लोग उसके ऊपर प्रेशर बना करके जल्दी से जल्दी कीजिए। मतलब जो भी करना है, पेपर तो रद्द नहीं करना चाहिए सभी का, क्योंकि आपको पता है सभी की शिफ्ट में अलग अलग पेपर आता है, हर दिन का पेपर अलग आता है। तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, पेपर रद्द तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन जो सेंटर का पेपर लीक हुआ है, खासकर जिस शिफ्ट का लीक हुआ है उसको लीक को पूरा जो उस सेंटर का बात कर रहा हूँ उसको रद्द कर देना चाहिए और उसको फिर से करवा लेना चाहिए। ऐसा बहुत सारे एग्जाम में हुआ, अनियमितता होती है, चाहे वो जेल पुलिस का एग्जाम हो या फिर कांस्टेबल प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए। एमपीएसआई का पेपर 2017 का जिन्होंने दिया उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि जो पेपर हिंदी का था पेपर वो पहले दे दिया था और जीएस का बाद में दे दिया था। तो ये एक तरीके से लीक ही हुआ। तो उसमें उन्होंने क्या करवाया था, सेंटर का री एग्ज़ाम करवा लिया था। तो मेन चीज़ तो वही करवाई जा सकती है। तो इसके बारे में ये जानकारी दैनिक भास्कर ने छापी है। पीईबी के पास 3 विकल्प कौन कौन से हो जाएंगे, ये कि पूरी परीक्षा रद्द कर दे, दूसरा कि जिस सेंटर में धांधली हुई है वही परीक्षा रद्द हो, जैसे अभी बात की अपन ने, और 25 मार्च का जो पर्चा वायरल हुआ है वो सिर्फ उसी दिन की परीक्षा रद्द हो। तो मेन जो चीज़ है वो क्या की जानी चाहिए उसके बारे में बता दिया गया आपको। और इसके संबंध में काफ़ी छात्रों ने पीईबी गए और वहाँ पे जो अपना आंदोलन किया, अपनी मांग रखी है, ठीक है। काफ़ी अच्छे लोग स्टूडेंट जो है, जो भी यूनिटी उन लोगों में है, वहाँ के लोग जो भोपाल में थे उन लोगों ने जाकर के जितने भी कोशिश की उसके लिए वे लोग, उन लोग का आभार प्रकट करना चाहिए आप लोग को। और सभी लोग को, जैसे इसमें जो पीईबी का एग्ज़ाम काफ़ी लोगों ने दिया था, तो आप लोग जाकर के सभी लोग अगर यूनिटी बना करके ये काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोग को सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। अब पीईबी का टेक देख लेते हैं कि पीईबी ने अभी तक क्या बोला है इसके संबंध में। तो ये पीईबी की वेबसाइट है, आप लोग खोल लेंगे, एमपी पीईबी डालेंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ जो भी होगी उसमें आपको फ्रंट होम पेज पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पीईबी के बारे में है, और पीईबी ने क्या बोला है क्या नहीं बोला इसके बारे में देख लेते हैं। पहले अपन इसको बैक कर लेंगे और फिर यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज डालेंगे, तो फिर ये यहाँ पे दिखा देगा लेटेस्ट अपडेट। तो इसमें आपको दिख रहा है कि वर्ग 3 के बारे में पीईबी ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला।
तो ये जितना डिले करेगा उतना ज़्यादा आप डिले होंगे, आपका एज चला जाएगा, है ना। तो एज का रिलैक्सेशन तो मिलता नहीं, खासकर जनरल कैटेगरी का तो कोई एज रिलैक्सेशन मिलता नहीं, चाहे वो कोरोना हो चाहे लॉकडाउन हो, उसका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। यहाँ पर अपन किसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पर कि कितनी प्रॉब्लम जाती है। फिर कुछ लोग अगर फाइनल स्टेज में कि 28, 27, 29 के 30 के आसपास है तो उनका तो फिर एज ही चला जाएगा ना। तो आप लोग को क्या करना चाहिए भाई, सबसे पहले तो एक ज्ञापन बना के जगह जगह पर जितने विधायक सांसद है सभी से मिलिए, उनके पीए से कांटेक्ट कीजिए कि सर से मिलना है, 5-10 मिल लीजिए, 5-10 मिनट के लिए लोग 5-10-50 लोग मिलिए और उन्हें समझाइए कि सर ऐसे ऐसी समस्या हुई है और हम लोग की क्या गलती है, हम लोग तो पूरी मेहनत के साथ एग्ज़ाम दिए है लेकिन ये हमारे सेंटर पर नहीं हुआ है। तो जो भी कार्रवाई की जानी थोड़ा शीघ्र की जाए और जल्दी से जल्दी जो कार्रवाई की जानी है उसमें आपको ये मेंशन साफ साफ करना है कि पूरी एग्ज़ाम बिल्कुल भी रद्द नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर जिस सिस्टम में जिस सेंटर का एग्ज़ाम हुआ है, जो लीक हुआ है, उसको आप रद्द कीजिए और उनका एग्ज़ाम फिर से करवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोग जिनके मार्क्स अच्छे हैं निश्चित तौर पर आप लोग निश्चिंत रहे कि निश्चित तौर पर आपका हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समस्या और मानसिक रूप से जो प्रताड़ित हो रहे हैं अभी, उसका एक ही समाधान है कि आप लोगों को जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए, व्यापम को ट्वीट करनी चाहिए, व्यापम के अधिकारियों से बात करनी चाहिए, उनके द्वारा जो भी आश्वासन दिए जा रहे हैं उनके बारे में शीघ्रता से जो भी निर्णय लिए जाने हैं वो जल्दी से जल्दी लिए जाए। तो इस तरीके से आप लोग प्रेशर बना सकते हैं। और जो न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर की पूरी बात को आप नहीं लोड ले सकते, क्योंकि आपको पता है पेड न्यूज़ का भी प्रचलन चलता है अभी। तो पेड न्यूज़ मतलब आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग पैसे दे करके कुछ भी खबर छपवा लेते हैं, है ना। तो आप अभी तो जो न्यूट्रल पक्ष ही छापा है हालांकि दैनिक भास्कर ने, तो कहने का मतलब ये है कि वो बोल रहा है कि रद्द हो सकती है, मतलब आपको पता है यहाँ सकती है, मतलब यहाँ पर्टिकुलर नहीं बोल रहा है कि हो रही है ना। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप लोग जब तक प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे तब तक कोई भी डिसीजन होना नहीं है। तो इसलिए चाहे वो टीचरशिप का एग्ज़ाम हो चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर इस प्रकार की धांधली चल रही है, तो सरकार को आप जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी चाहिए, शीघ्र अपने जो भी निर्णय है वो जल्दी करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि पंचायत का नगर पालिका का इलेक्शन आ गया, उसका तो आपको पता है कि सब कुछ ऑन टाइम होता है। कि चुनाव आयोग क्या करता है कि भाई डेट घोषित कर देगा कि 3 चरणों में चुनाव होने, ठीक, फिर उसके बाद कब रिजल्ट आना वो भी हो जाएगा, फिर वो भी ऑन टाइम हो जाएगा, कितने लोग का कब चुनाव होना है, सब कुछ जब टाइम पे हो रहा है तो भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं टाइम पे हो सकती है। आप लोग प्रेशर क्रिएट करके ये मांग जरूर रखिएगा अपने प्रभारी मंत्री जो भी है जिले का उनसे भी और विधायकों सांसदों से भी। जब तक आप आगे आकर के इस तरीके से बातें नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका समय इसी तरीके से जाया होता रहेगा। बच्चे यहाँ निर्दोष है लेकिन फिर भी उनका समय बर्बाद होता रहेगा। यहाँ जो भी बात की जा रही है आप लोग के हित में की जा रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि लोग अभी तक जो जागरूक नहीं है वो जागरूक हो जाए और इस संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, है ना, मुख्यमंत्री महोदय को, गृह मंत्री को और अपने पीईबी के जितने अधिकारी हो उनको, या उनसे कॉल करें या वो कांटेक्ट करने की कोशिश करें कि सर जो भी किया जा रहा है थोड़ा जल्दी शीघ्रता से किया जाए, है ना। तो अपने तरीके से आप जितना एफर्ट लगा सकते हैं एफर्ट लगाइए, जो कि बहुत ज़रूरी होगा। बिना एफर्ट के कोई भी चीज़ें ऐसे ही नहीं मिलेगी। मेहनत करके आपने एग्ज़ाम दिया, पास किया, अच्छे नंबर लाए, वो आपका जो टैग था वो आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर जो गलती आपकी किसी की भी नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन आप लोग भुगत रहे हैं। ऐसे ही एमपीपीएससी वाले भी भुगत रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम वाले भुगतते हैं। लेकिन अगर वो लोग सामने आकर के अपनी बात रखते हैं तो निश्चित तौर पर उनको जल्दी समाधान मिलता है। समाधान मिलेगा, लेकिन आपको कब समाधान चाहिए ये निर्धारित करना होगा। कुछ ही महीनों में समाधान चाहिए, 2-3 महीनों में समाधान चाहिए, या फिर आपको साल भर में समाधान चाहिए, आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि 2023 में क्या है। अभी मान लीजिए 1 महीना लगभग पंचायत चुनाव में चला जाएगा, फिर 2023 में विधानसभा चुनाव आ जाएगा, तो फिर आपको समय कहाँ मिलेगा। तो 1 साल ये कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं 2-3 सालों में। तो आपको अभी डिसाइड करना है कि जल्दी से जल्दी जो भी काम होना है वो अभी शीघ्रता से हो, ठीक है। तो आप अपनी बात रखिए, जो भी लीडर्स की आवश्यकता है लीडर्स को जाकर के कॉन्टेक्ट कीजिए, 4-5 लोग अपने आगे रखिए जो बात करने में सक्षम है, अपनी बात रखने में सक्षम है। अधिकारी से विनम्रतापूर्वक बात कीजिए, कोई भी अग्रेसिव ना हो, किसी प्रकार की हिंसक कार्रवाई बिल्कुल ना की जाए। अनशन कर सकते हैं, आराम से बैठिए, बात कीजिए, वहाँ परमिशन ले लीजिए कलेक्टर महोदय से कि सर हम अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं और हमें इतने लोग कैंडिडेट है, ठीक है, और पानी वानी की व्यवस्था अपने हिसाब से कर लीजिएगा, गर्मी ज़्यादा है, नौतपा लग चुका है ना। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी मांग को रखेंगे, किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।